चीन से आ रही है। चीन से सिचुआन प्रांत में आए भीषण भूकंप से 46 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जबकि कई इलाकों में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। कई मकान गिरने की खबर भी सामने आ रही है। भूकंप के बाद राहत और बचाव के काम में कई टीमों को लगा दिया गया है, जबकि भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए लगातार बचाव दल की टीमें वहां पर जुटी हुई हैं। तो चीन के सिचुआन प्रांत में बड़े पैमाने पर ये अर्थक्वेक देखने को मिला, जिसके बाद भारी तबाही हुई है। 46 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 3 तस्वीरें आपके सामने समूची तस्वीर को साफ करती हैं। पहली तस्वीर चीन में भूकंप का ये मंजर आप देखिए, किस तरीके से लोग दहशत में हैं, पेड़ हिल रहे हैं, मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। दूसरी तस्वीर भूकंप में 46 लोगों की जान जा चुकी है। राहत बचाव की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार बचाव का काम किया जा रहा है। चीन का सिचुआन प्रांत भूकंप के जोरदार झटकों से दहल उठा है। रिक्टर स्केल पर 6.8 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र सिचुआन की राजधानी चेंगडू से करीब 226 किलोमीटर दूर एक शहर था, जिसने इस इलाके में भारी तबाही मचाई। जलजले की कुछ दिल दिला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। वहां इस भूकंप से ठीक पहले एक गाड़ी के डैश कैम में दिल दहलाने वाली तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें भूकंप की वजह से अचानक सब कुछ तेजी से हिलता हुआ दिखा। सड़क के किनारे लगे पेड़ तो इतनी तेज हिले कि ऐसा लगा मानो उन्हें पकड़कर किसी ने हिला दिया हो। जमीन कांपने की वजह से गाड़ी भी रुक गई, जबकि सड़क पर ठीक सामने एक मकान का हिस्सा भी टूटकर सड़क पर आ गिरा। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। हर तरफ से लोगों के चीखने की आवाज सुनाई दी। भूकंप के बाद सैकड़ों लोग बेघर हो गए और बचाव दल की कई टीमें उनकी मदद में जुट गईं। लोगों की रहने के लिए एक जगह पर कई टेंट लगाए गए और भूकंप की वजह से बेघर हुए लोगों को उनमें ठहराया गया। साथ ही उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। यूपी के अलीगढ़ में बीच सड़क पर पति और पत्नी के बीच जमकर हंगामा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। अलीगढ़ में पुलिस थाने के सामने ही एक पति और पत्नी के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करवाने की कोशिश भी की, लेकिन महिला इतने गुस्से में थी कि उसने किसी की एक नहीं सुनी और पति से जमकर मारपीट की। बताया गया कि दोनों के बीच किसी विवाद को लेकर महिला थाने में केस चल रहा है और दोनों उसी केस की तारीख के लिए महिला थाने पहुंचे थे। तारीख खत्म होने के बाद जब पति वापस जाने लगा तो पत्नी ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। फ्रॉड लड़की है और इनके साथ जो वकील भी हैं वो भी मिले हुए हैं और मतलब कोई गवाह नहीं, कोई कुछ नहीं। वकील ने मार पीट के धमकी देकर वकील ने भी शादी करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को अलग कर मामला शांत करवाया और दोनों को वापस भेजा। इधर खबर है कि चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान हथियारों की सप्लाई कम किए जाने की वजह से अमेरिका पर भड़क गया, जबकि 2 सितंबर को ही अमेरिका ने ताइवान के साथ घातक हथियारों की बहुत बड़ी डील की थी, ताकि युद्ध होने पर ताइवान न सिर्फ चीन के सामने टिका रहे, बल्कि अमेरिकी हथियारों के दम पर उसे करारा जवाब दे सके। लेकिन चीन से बढ़ती तनातनी के बीच हथियारों की कम सप्लाई पर ताइवान अमेरिका से नाराज हो गया। ताइवान के अखबार ताइवान न्यूज का दावा है कि अमेरिका ताइवान बिजनेस काउंसिल ने हथियारों की कम सप्लाई को लेकर चिंता जताई और इस मुद्दे पर अमेरिका की जमकर खिंचाई भी की। साथ ही काउंसिल ने ये चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई नहीं बढ़ाई तो आने वाले कुछ दिनों में चीन इस मौके का फायदा उठाकर न सिर्फ ताइवान पर दबाव बनाएगा बल्कि उस पर हमला कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये ताइवान के साथ साथ अमेरिका से भी के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगर ताइवान और अमेरिका के बीच नाराजगी बढ़ी तो चीन का काम आसान हो जाएगा और उसे ताइवान को हड़पने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि 2 सितंबर को ही अमेरिका ने ताइवान की ताकत बढ़ाने के लिए $1.1 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 8,800 करोड़ के घातक और खतरनाक हथियार बेचने का ऐलान किया था। अमेरिका और ताइवान के बीच जिन हथियारों की डील हुई उसमें 60 हार्पून एंटी शिप मिसाइलें और हवा से हवा में मार करने वाली 100 मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका ताइवान का सर्वेलेंस रेडार प्रोग्राम और F-16 लड़ाकू विमान के लिए साइडवाइंडर मिसाइलें भी देगा। लेकिन अमेरिका ताइवान बिजनेस काउंसिल का दावा है कि ये सभी हथियार ताइवान के पास पहले से ही मौजूद हैं।